पहला प्रश्न है लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है, तो वह हैं कविता राव। इस पुस्तक में भारत की महिला डॉक्टर रुखमाबाई राउत जैसी महिलाओं की कहानियाँ दी गई हैं। अगला प्रश्न जो है वह है कि शंकरदेव द्वारा रचित भावना में किस भाषा का प्रयोग किया गया है, तो किया गया है ब्रजावली भाषा का प्रयोग। ब्रजावली एक साहित्यिक मिश्रित भाषा थी जिसे शंकरदेव ने अपने धार्मिक नाटकों में किया था। अगला प्रश्न जो है वह है कि टू ब्रिक एंड बैंक इंडियन 1991 स्टोरी पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है, तो वहाँ हैं जयराम रमेश। यह पुस्तक जो है 1991 के आर्थिक सुधारों और तात्कालिक प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के फैसलों पर आधारित है। ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है, तो वहाँ हैं सैम पैत्रोदा। सैम पैत्रोदा जो है भारत में टेलीफोन क्रांति के जनक माने जाते हैं। आनंद मठ नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो आनंद मठ नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वहाँ हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। इस उपन्यास में वंदे मातरम गीत लिखा गया जो बाद में राष्ट्रीय गीत बना। मेकिंग इंडिया असम पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है, तो वहाँ हैं चेतन भगत। इस पुस्तक में भारत की सामाजिक समस्याओं और उनके हल पर सुझाव दिया गया है। अगला प्रश्न जो है वह है स्ट्रेट ड्राइव पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है, तो वहाँ हैं सुनील गावस्कर। यह पुस्तक भारतीय प्रसिद्ध क्रिकेटर सुनील गावस्कर की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है कि लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है, तो यह है शरद पवार की। इस पुस्तक में शरद पवार ने जो है राजनीतिक जीवन के अनुभवों को साझा किया है। विद्यापति किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे, तो वह थे मैथिली भाषा के। विद्यापति जो हैं भक्ति परंपरा के प्रमुख स्तंभ और मैथिली साहित्य के महान कवि थे। भारत की आत्मकथा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो यह लिखी गई है नीरज सी चौधरी के द्वारा। यह प्रसिद्ध आत्मकथा भारत के समाज और संस्कृति पर आधारित है। किस खिलाड़ी की आत्मकथा जो है प्लेइंग इट माई वे, तो यह है सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा। आर के नारायण निम्न में से किस पुस्तक के लेखक नहीं हैं, तो आर के नारायण जो है ये टू व्हील्स एंड अ वर्ड नामक पुस्तक के लेखक नहीं हैं। इसके जो लेखक हैं यहाँ हैं मुल्कराज आनंद। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो यहाँ हैं APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा जो है जिसे अरुण तिवारी के साथ मिलकर लिखा गया था, यह है विंग्स ऑफ फायर। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है, तो यहाँ है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में ब्रिटिश शासन को भारतीयों के सहयोग का परिणाम बताया था, तो यह बताया है हिंद स्वराज पुस्तक में। यह पुस्तक 1909 में लिखी गई जिसमें उन्होंने स्वराज की अवधारणा दी थी। अगला प्रश्न जो है वह है कि हिंद स्वराज जो पुस्तक है यह किसने लिखी थी, तो हिंद स्वराज पुस्तक जो है महात्मा गांधी ने लिखा था। चंद्रकांता जो है किसकी रचना है, तो चंद्रकांता जो है यह देवकी नंदन खत्री की जो है रचना है। यह हिंदी का पहला लोकप्रिय उपन्यास भी माना जाता है। द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है, तो यहाँ है अरविंद अडिगा। इनकी जो पुस्तक है वह सन 2008 में मैन बुकर पुरस्कार मिला था।
खूब लड़ी मर्दानी कविता किसने लिखी थी? तो यह लिखी थी सुभद्रा कुमारी चौहान ने। यह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पर आधारित प्रसिद्ध कविता है। R.K. नारायण का पहला उपन्यास क्या था? तो वह था स्वामी एंड फ्रेंड्स। इसका प्रकाशन जो है 1935 में हुआ था। मुंशी प्रेमचंद्र का असली नाम क्या था? तो वह था धनीपति। उन्होंने नवाब राय नाम से भी लेखन कार्य किया है। द गुड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक किसकी है? तो यह है अरुंधति रॉय की। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक किसकी है? अरुंधति रॉय की। यह उपन्यास जो है 1997 में बुकर पुरस्कार मिला था। किस प्रधानमंत्री ने तेलुगु उपन्यास पर हिंदी अनुवाद सहस्त्रफण नामक से किया है? तो यह किया है P.V. नरसिम्हा राव ने। उन्होंने वाई पदागालु उपन्यास का हिंदी में अनुवाद किया था। अनटचेबल उपन्यास किसका है? तो यह है मुल्कराज आनंद का। यह भारतीय दलित समाज की दुर्दशा पर आधारित है। इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक के जो लेखक हैं वह कौन है? तो यहाँ है रामचंद्र गुहा। यह आज़ादी के बाद भारतीय इतिहास को दर्शाता है। वंदे मातरम पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? तो यह की थी बिपिन चंद्र पाल ने। उन्होंने यह पत्रिका जो है बिपिन चंद्र के गीता से प्रेरित होकर शुरू की थी। अगला प्रश्न है कि पद्मावत के रचयिता कौन है? तो यहाँ है मलिक मोहम्मद जायसी। यह प्रसिद्ध सूफी काव्य रचयिता हैं। इकोनॉमिक्स नाइटमेयर ऑफ इंडिया इट्स कॉज एंड क्योर नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया है चरण सिंह के द्वारा। यह पुस्तक जो है भारत की अर्थनीति और किसानों की समस्याओं पर आधारित है। आई एम हिंदू जो पुस्तक है यह किसने लिखी है? तो यह लिखी है शशि थरूर ने। यह एक धार्मिक और राजनीतिक विमर्श आधारित पुस्तक है। दुनिया की पहली हस्तलिखित नीडल बुक कौन सी मानी जाती है? तो यह मानी जाती है मधुशाला। पीयूष गोयल द्वारा हस्तलिखित विशेष संग्रह है। अगला प्रश्न जो है वह है सेल आउट पुस्तक के लिए मैन बुकर प्राइज़ 2016 जो है किसे मिला? तो वह मिला था पाल बीटी को 2016 में उनकी पुस्तक द सेल आउट के लिए मैन बुकर पुरस्कार मिला था। जैक थॉर्न द्वारा लिखी गई पुस्तक हैरी पॉटर सीरीज की जो पुस्तक का नाम है वह क्या है? तो वह है हैरी पॉटर एंड द कस्टर्ड चाइल्ड। यह एक नाटक है जिसे J.K. रोलिंग और जैक थॉर्न ने मिलकर लिखा था। डे ऑफ ग्रेस किस टेनिस खिलाड़ी की जीवनी है? तो यह है आर्थर एश की। यह अश्वेत टेनिस चैंपियन आर्थर एश की आत्मकथा है। टू किल ए मॉकिंग बर्ड के लेखक कौन है? तो यहाँ हैं हार्पर ली। 1960 में प्रकाशित सामाजिक न्याय पर आधारित प्रसिद्ध अमेरिकी उपन्यास है हार्पर द किल ऑफ मॉकिंग बर्ड। 2015 में ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 7 किलिंग्स के लिए मैन बुकर प्राइज़ जो है किसे मिला था? तो यह मिला था मार्ले जेम्स को 2015 में इस पुस्तक के लिए मैन बुकर प्राइज़ दिया गया था। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वहाँ है प्लेटो। यह आदर्श राज्य की अवधारणा पर आधारित प्रसिद्ध यूनानी ग्रंथ है। सिस्टम नेचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो वहाँ है कार्ल लिनियस। यह वर्गीकरण और द्विपद नामकरण की आधारशिला रखने वाली पुस्तक है।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। यह जो दिवस है यह महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उपलब्धियों का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है यह प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। यह पहल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2014 में संयुक्त राष्ट्र में की गई थी। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। यह दिवस 1974 से पर्यावरण संरक्षण के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस हर वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिवस जो है मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। विश्व गौरैया प्रतिवर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जो है गौरैया के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। हिंदी दिवस जो है हर साल कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 14 सितंबर को। सन 1949 में हिंदी को जो है राजभाषा घोषित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस हर साल 23 सितंबर को मनाया जाता है। यह बधिर समुदाय में भाषा के महत्व को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला किसान दिवस भारत में हर साल 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिवस महिलाओं की कृषि में भागीदारी को सम्मानित करने हेतु मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आज़ाद बाल दिवस हर वर्ष 25 मार्च को मनाया जाता है। हथकरघा दिवस जो है हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 7 जून को विश्व खाद्य दिवस के रूप में घोषित किया है। विश्व भूख दिवस जो है हर साल कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 28 मई को। विश्व छात्र दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 15 अक्टूबर को, और यह जो है APJ अब्दुल कलाम की जयंती पर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हर वर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा इस दिवस को जो है 1966 में घोषित किया गया था। रेड क्रॉस दिवस जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है 8 मई को। यह रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेट के जन्मदिन पर मनाया जाता है। भारत में सशस्त्र बल झंडा दिवस जो है 7 दिसंबर को मनाया जाता है। 2019 को स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय पर्व घोषित किया गया था। तो 2019 को स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय पर्व जो है घोषित किया गया था। अगला प्रश्न जो है वह है कि भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस जो है किस तारीख को मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है 2 दिसंबर को। यह दिवस जो है 1984 की भोपाल गैस त्रासदी की स्मृति में मनाया जाता है। बांस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 18 सितंबर को। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। यह दिवस 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होने की स्मृति में मनाया जाता है। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 23 अप्रैल को। भारत सरकार हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाती है। इस दिन इसका जन्मदिन है, तो यह है सुभाष चंद्र बोस का। विश्व बांस दिवस हर साल जो है 18 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो वह थे रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्हें यह पुरस्कार 1913 में गीतांजलि के लिए दिया गया था। भौतिकी और रासायनिक
रसायन में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला जो है वह है मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी को भौतिक और रसायन दोनों में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। विंस्टन चर्चिल को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो यह मिला था साहित्य में। 1953 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाले पहले चीनी नागरिक कौन थे? तो वह थे लियू सियाओ। हेनरी ड्यूनेट जो है किस संगठन की स्थापना की थी? तो हेनरी ड्यूनेट ने जो है इंटरनेशनल रेड क्रॉस की स्थापना की थी। 1963 में रेड क्रॉस की स्थापना की और 1901 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मलेरिया शोध के लिए किसे नोबेल मिला था? तो यह मिला था रेनाल्ड रॉस को। उन्होंने मलेरिया के संचरण पर किए गए शोध के लिए 1902 में नोबेल पुरस्कार जीता था। निम्न में से किसे जो है नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? तो महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है। 2007 में पर्यावरण पर काम के लिए किन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था? तो यह मिला था अल गोरे और IPCC को। जलवायु परिवर्तन पर जागरूकता फैलाने के लिए संयुक्त रूप से यह सम्मान दिया गया था। किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार मिला था? तो वह मिला था मोरारजी देसाई को। छठे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को 1991 भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 2015 में भारत रत्न किसे दिया गया था? तो यह दिया गया था अटल बिहारी वाजपेयी, मदन मोहन मालवीय। दोनों को मार्च 2015 में भारत रत्न से नवाजा गया था। 24 दिसंबर 2014 को भारत रत्न से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया था? तो यह सम्मानित किया गया था मदन मोहन मालवीय को मरणोपरांत। भारत रत्न और पद्म विभूषण की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो यह हुई थी 1954 में। भारत रत्न का प्रावधान कब पेश किया गया था? तो 1954 में। 2 जनवरी 1954 को राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने इसकी घोषणा की थी। संगीत में पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले रैपर कौन थे? तो यह थे केंड्रिक लैमर। पुलित्जर पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन थे? तो वह थे गोविंद बिहारी लाल। 1937 में इन्हें यह पुरस्कार पत्रकारिता में मिला था। युद्ध के दौरान दिए जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो वह है परमवीर चक्र। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो वह थी अरुंधति रॉय। इनको यह जो पुरस्कार है 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए दिया गया था। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम किस वाद्ययंत्र से संबंधित हैं? तो वह संबंधित हैं वायलिन से। यह एक तमिल वायलिन वादक हैं। अंशु गुप्ता किस NGO से जुड़ी थी? तो यह गूंज NGO से जुड़ी थी। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता कौन है? तो वह हैं अरविंद केजरीवाल। इन्हें 2006 में सामुदायिक नेतृत्व क्षेत्र में यह पुरस्कार मिला था। अर्जुन जो पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है खेल जगत में। पद्म श्री पाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन है? तो यहाँ हैं बलवीर सिंह सीनियर। इन्हें 1952 में ओलंपिक में 5 गोल कर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो व्यक्ति और संस्था दोनों को।